लीड्स कनेक्ट की फुल्ली ओन्ड सब्सिडी कंपनी लीड एग्री जेनेटिक्स ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 2 में भारत का पहला प्राइवेटली ओन्ड इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैटल एंड प्लांट जीनोमिक्स लेबोरेटरी का शुभारंभ किया, जिसे भारत की एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और लाइव स्टॉक जीनोमिक्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में लीड्स कनेक्ट की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लीड्स एग्री जेनेटिक्स ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत ब्राजील से भारत में गिर के भ्रूण का आयात करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी भी माना जा रहा है। इस सेंटर का उद्घाटन भारत के अग्रणी एफएमसीजी ब्रांड और लीड्स कनेक्ट की होल्डिंग कंपनी बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल ने किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य भारत को वैश्विक एग्री जीनोमिक्स रिसर्च एंड इनोवेशन में अग्रणी बनाना है। नई लॉन्च की गई लीड्स एग्री जेनेटिक्स लैब में एक पूर्ण स्टैक जीनोमिक्स सर्विस सेंटर होगा, जो विशेष रूप से एग्री जीनोमिक्स और एग्री बायोटेक्नोलॉजी के लिए डिजाइन किया गया है। अब दुनिया में जो ट्रेडिंग का तरीका बदल गया है, अब इंडस्ट्री स्वयं जा रही है, स्वयं क्या कहते हैं रिसर्च कर रही है। जैसे ज्यादातर जो टैलेंटेड कंपनी करती है, फॉरेन में भी करती है, तो वहां से हम सीधे किसान तक जा रहे हैं, वहां की प्रॉब्लम ला रहे हैं। हमारे ग्रुप के लोग जो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो बता रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसको मार्केटेबल बना रहे हैं। जो उसके पीछे पूरा उद्देश्य वही है। तो ये उस पूरी चेन की एक कड़ी है। एक कड़ी ऐसी थी जो हमारे पास नहीं थी। इससे पहले जो भी हमारे पास लैब्स थी वो मेनली क्या कहते हैं जो केमिकल चीजों को जो है ज्यादा चेक करती है। अब बायो पे हम आ गए, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इंडिया में संभवतः हम कुछ लोगों में होंगे जो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा तेजी से इस कार्य को बढ़ा सकेंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ा फॉर्म बनाया। आज उसमें 350 से ज्यादा गाय आ चुकी, 150 गाय और आएंगे। तो सिलेक्शन गाय का करना तो हम अगर इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लें, एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में लें, तब होगा। और ऐसा ही बड़े प्रोजेक्ट के रूप में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज है, ऐसे डेवलप। लेकिन अभी तक हमने इसको इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया था कि पहला फेज हमने जो है एक तरीके से इंडस्ट्री पार कर लिया। अब वो सारा का सारा अब इन लोगों के हाथ में है, उसको आगे। साइंटिस्ट हैं ग्राउंड पे, लैब में, और हमारे आईटी जो हमारे स्पेस टेक में 16 से 18 साइंटिस्ट हैं, ऑल ऑफ पीएचडी। तो बेसिक रिसर्च है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाना या किसी भी क्रॉप के ऊपर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाना, उसमें कोई हमें रिसर्च की जरूरत नहीं है until unless we release the product in the market। जब आप कोई भी जीएम, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट्स है, किसी भी तरह का अगर हमने कोई नया चीज डिस्कवर किया और उसको हमने प्लांट रिलीज करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमें जो चाहिए वो उस टाइम हम ले लेंगे। अभी दिस इज ऑल ऑन द आरएनडी फेज और अभी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। जैसे कि सर ने बताया, अभी सिर्फ कैटल पे फोकस है। उस कैटल के अंदर हम लोग जो 350 का हमारे पास अपनी काउज हैं और जो भी अभी नई आ रही हैं और जो हम लोग कर रहे हैं, तो सब अभी आरएनडी है और कुछ भी हमने रिलीज नहीं किया मार्केट को, कुछ हम बेच नहीं जा रहे। I think you have a very good joint partnership, and because we can share all the information here, just there, and thinking always improve milking production, and we need to know about the new generation, what will be doing, and need to be better that we have always getting better for when we are producing new cows next for the future. I think it's very important decision. So first of all, I have to say that I'm really honored to be here because I have been working with the indigenous cattle for more than 35 years, and come here is I feel blessed just because all the cattle we have in Brazil came from India, and this is just amazing. And to have the opportunity to, let's say, give to India back all the expertise we have in genomics and bioinformatics and animal breeding is a privilege. So I'm very excited to start working with this company. I think Embrapa is giving all the support that they can, not just in genomics and animal breeding, but any kind of subject that
the leads aggregates. So it's important to say that I see India and Brazil as, let's say, brothers or very good friends, and you have to help each other. So if you have to each other, we're gonna have better opportunities and better food for our population. शुरू होने जा रहा है, इस पर जीनोमिक्स पर ज़्यादा फोकस होगा। कैटल जीनोमिक्स, प्लांट जीनोमिक्स, एग्री जीनोमिक्स इन जनरल आप कह रहे हैं। वो जीनोमिक्स एक बेस है किसी भी डीएनए लेवल पर स्टडी करना और वो रिएजेंट्स और वो सब तैयार करना जो हमें इन ब्रीड्स को अच्छी क्वालिटी का जीनोमिक सिलेक्शन के लिए उसमें सहयोग मिलेगा। और जैसे मैंने बात की, इससे सहयोग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी मिलेगा। तो ये मेन ये है कि हम इन लोगों को एक्चुअली यहाँ धन्यवाद भी दें और कॉन्ग्रेचुलेट भी करें कि ये इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी बड़ी कंपनी को आगे बढ़ाना एक मुद्दे के साथ, एक उद्देश्य के साथ और पूरा एक अम्ब्रापा को साथ लेकर जबकि हमें पता है उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी कैटल में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन जिससे पूछा गया उसको और हम कैसे इंडिया में भी बढ़ाएं, उसके लिए ये जो जीनोमिक्स की जो कंपनी है उसकी जो शुरुआत की जा रही है, इसका आज इनॉग्रेशन है, तो हम लोग इसके लिए यहाँ आए हैं। नॉर्थ इंडिया की पहली ऐसी पहल है और ऐसी लैब है जहाँ पे हम लोग एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल जीनोमिक्स और प्लांट जीनोमिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्री जीनोमिक्स के ऊपर बहुत कम इनिशिएटिव इंडिया में लिया गया है। जो भी इनिशिएटिव जीनोमिक्स में लिए गए हैं मोस्टली ह्यूमन जीनोमिक्स पे और ह्यूमन डायग्नोस्टिक पे काम होता है और हर आदमी जो है कमर्शलाइजेशन पे डिस्कशन करता है बट उसको करने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो एक ऐसी लैब जहाँ पे किसी भी गुणवत्ता को, किसी भी तकनीकी को अगर आप यूज करके और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपकी कैटल की मिल कैपेसिटी है, चाहे आपके धान और गेहूं की अच्छी पैदावार हो, तो उसके अंदर डिजीज जो रोग होते हैं उनसे अगर आप प्रतिरोधी क्षमता बना सकते हैं, तो दिस इज द पावर ऑफ डीएनए टुडे। और ये वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज होती है। हमारे जो पार्टनर आए हुए हैं अम्ब्रापा से और ब्राजील से, ये ऑलरेडी इसमें कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत मोटिवेट किया है। एंड एज अ BL Agro एंड लीड एग्री जेनेटिक्स वी हैव लुक्ड एट दैट विजन वेरी क्लोजली कि कैसे डीएनए साइंस को, जीनोमिक साइंस को यूज करके और हम नई नई जितनी भी तकनीकी हैं उनको यूज करके एक अच्छी गुणवत्ता की, जो चाहे वो कैटल है अपनी, चाहे वो धान है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे मस्टर्ड है, सर ने भी बताया मस्टर्ड के बारे में। सो हमारे पास जो विजन है वो यही है कि गवर्नमेंट ने जो किया है वो तो कर ही रहे हैं, बट एज अ प्राइवेट प्लेयर वी शुड आल्सो कम फॉरवर्ड and work very closely with the government, hands in hands with them, and kind of make their whatever availabilities are there, जो भी साइंस है उसको किसानों तक लेके जाएं। तो लीड्स एग्री जेनेटिक्स हमारी एक नई पहल है जो आप लोगों को याद होगा। मार्च 2025 में हम लोगों ने श्री चिराग पासवान द्वारा उसका उद्घाटन भी करवाया था बरेली में। और लीड्स एग्री जेनेटिक्स अपने आप को एक तरीके से पायनियर के तरीके से स्थापित करना चाहती है और उस रास्ते में एक पहला कदम ये है कि हमने अपने ब्राज़ीलियन डेलीगेशन जो हमारी आई हुई है और ब्राज़ीलियन कंपनी से हमने एक करार कर ही साइन किया है, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी है जेनोमिक्स और जेनेटिक्स की वो इंडिया में उनके साथ मिलकर डेवलप करेंगे इसको और उस टेक्नोलॉजी को पूरे किसानों तक लेकर जाएंगे। इसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं और हम इसको आगे ले जाकर पूरे भारत में इसको फैलाएंगे। जो हम लोग पशु संवर्धन या ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं अपनी इंडिजिनस ब्रीड की, उस पर लगातार वर्किंग होगी और जो हमारा IVF प्रोडक्शन है उसको हमारा जो ये जेनोमिक्स लैब का जो सेगमेंट है वो उसको पूरी 100% तरीके से सपोर्ट करेगा और उसमें हम पूरी 100% तरीके से